नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं बहुत दिनों से नहीं था, वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि थोड़ा सा फैमिली को लेकर कहीं गया हुआ था, तो उस वजह से मैं आप लोगों के साथ संपर्क नहीं कर पा रहा था और उसके लिए दिल से सॉरी। लेकिन अब फ्री हूँ, फैमिली भी साथ में है। तो अब बात करते हैं जो हमारा पूरा का पूरा इतना बड़ा परिवार जो आप लोग खड़ा कर रखे हैं और जिस पे मैं पिछले 12-13 दिनों से ध्यान नहीं दे रहा था, तो अब उसका टाइम आ गया है। और आज बात करते हैं एलएनएस वर्सेस टीआरटी, लंदन स्पिरिट वर्सेस ट्रेंट रॉकेट्स के बीच में जो होने वाला है 13 नंबर मुकाबला। कौन कौन से प्लेयर फ्लॉप होंगे, कौन कौन से प्लेयर ट्रम्प होने वाले हैं, वेन्यू का रिकॉर्ड क्या कहता है, एवरीथिंग। आइए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। देखिए, मैच नंबर 13 द 100 का 14 अगस्त आज रात 11 बजे से मैच है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन के ग्राउंड पर यह मैच होने वाला है, लंदन स्पिरिट वर्सेस ट्रेंट रॉकेट्स के बीच में। एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे। देखिए, लंदन का जो ग्राउंड है, आप लोगों ने पहला मैच देखा था और भी बहुत सारे मैचेस का रिजल्ट आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन इस ग्राउंड पर अभी तक किस तरीके से मैचेज हुए हैं हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। बट यहां पर देखिए, जनरली जो है बॉलिंग फ्रेंडली पिचेज माना जाता है, बट मैं आपको बोलूंगा कि बैलेंस्ड विकेट होने वाला है और इसके नज़र से ही हमें टीम बनाना होगा। किस तरीके से क्या होगा, आइए आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लंदन स्पिरिट के तरफ से पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकता है। डेविड वार्नर, केन विलियमसन दोनों ओपन करेंगे। ओली पोप, जेमी स्मिथ, एस्टन टर्नर, सीन डिक्सन हो गया, जैमी ओवर्टन, डॉसन, लियाम डॉसन, जेफर चौहान, रिचर्ड ग्लिशन, ओली स्टोन। हो सकता है एक आध बदलाव हो, बट फिलहाल उम्मीद यही है कि यही सारे के सारे प्लेयर जो हैं वो खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसमें से कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो कि फ्लॉप भी होंगे। हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे। अब बात कर लेते हैं पावर प्ले और डेथ में कौन कौन से बॉलर हैं। तो पावर प्ले में ओली स्टोन, रिचर्ड ग्लिसन, लियाम डॉसन और जैमी ओवर्टन ये बॉल करने वाले हैं पावर प्ले के अंदर। और डेथ की बात करें तो रिचर्ड ग्लिसन, जैमी ओवर्टन, जाफर चौहान और ओली स्टोन, इन दोनों, मतलब ये चारों। तो लगभग इसमें से ऐसे कौन सा फास्टर है जो इंपॉर्टेंट होने वाला है और ऐसा कौन सा स्पिनर है जो मिड के बाद आकर विकेट निकाल सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ट्रेंट रॉकेट्स की बात कर लेते हैं। तो यहां पर टॉम बेंटन, जोय रूट दोनों ओपन करेंगे। मैं कलर दूसरा पिक कर लेता हूं, ठीक है। टॉम बेंटन, जोय रूट दोनों ओपन करेंगे। रेहान अहमद, मैक्स होल्डन, टॉम एस्लॉप, मार्कस स्टोनिस, एडम होज, डेविड विल्ली, अकिल हुसैन, लॉकी फर्गुसन और सैम कुक, ठीक है, सैमुअल कुक। तो ये जो है ट्रेंट रॉकेट्स की तरफ से दिखाई देने वाले हैं पॉसिबल प्लेइंग 11। इसके तरफ से भी 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जो बड़े प्लेयर, बड़े नाम जो कि फ्लॉप हो सकते हैं। बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग अब पावर प्ले में। डेविड विली पावर प्ले में, अकिल हुसैन और सैम कुक, ये 3 बॉलर दिखाई देने वाले हैं। डेथ में लॉकी फर्गुसन, सैम कुक और मार्कस स्टोइनिस दिखाई देने वाले हैं। अब कौन कौन से यहां पर इंपॉर्टेंट होंगे ये भी हम बात करेंगे। चलिए अब एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान से समझेंगे। पावर प्ले का हम लोग समझ लिए, पॉसिबल प्लेइंग 11 समझ लिए। अब यहां से जो चीज़ है हमें समझना है, ठीक है, ये जो है वो प्लेयर जो फ्लॉप प्लेयर की लिस्ट में है, ठीक है, फ्लॉप लिस्ट है। ये जो है ट्रम्प लिस्ट है और ये जो है ये लगभग फिक्स प्लेयर का लिस्ट है, ठीक है, फिक्स प्लेयर का लिस्ट है। अब समझिएगा, चूंकि विकेट जो है वो बॉलिंग विकेट है तो रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है। बहुत सारे प्लेयर, डेविड वार्नर, जोय रूट, मार्कस स्टोइनिस, जेमी स्मिथ, ओली पोप और टॉम बेंटन, इन सब पे, केन विलियमसन, इन सब पे रिस्क लेने वाले हैं, इन सबको रखने वाले हैं। आइए बात करते हैं कौन कौन से प्लेयर के ऊपर हम लोग आज रिस्क ले सकते हैं। सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन से टॉम बेंटन, जिनके फ्लॉप होने के चांसेस 70 से 90% के बीच में है, ठीक है, 70 से 90% के बीच में फ्लॉप होने के चांसेस दिखाई दे रहा है। डेविड वार्नर, जिसके 30% कैप्टेंसी आज है, 30% की कैप्टेंसी आज है। अब डेविड वार्नर की अगर हम बात करें, फर्स्ट बैट अगर होता है तो फ्लॉप होने के चांसेस 90% है, और अगर सेकेंड इनिंग में आता है तो फिर हो सकता है कि ड्रीम टीम में आ जाए, बट कैप्टेंसी के चांसेस मुझे थोड़ा सा रिस्क लग रहा है। अब बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि मैंने बोल दिया बाय लक अगर डेविड वार्नर चल गया, तो लोग यही कहेंगे कि भाई तुमने तो ये बोला था, जी हो गया। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, रिस्क लेना है तो फिर मेरी बात सुनना, रिस्क नहीं लेना है तो आप मत सुनना।
आप डेविड वार्नर को लेके जाओ, डेविड वार्नर को कैप्टन बनाओ। लेकिन अगर आप रिस्क टेकर हो और ग्रैंडलिंग में रिस्क लेना चाहते हो, रिस्क लेकर अच्छा नंबर, क्योंकि देखो 30% लोगों ने कैप्टन बनाया है, और अगर आज ये फ्लॉप होता है तो 30% लोग आपके कंपटीशन से सीधे बाहर हो जाएंगे, समझ गए। तो फ्लॉप होने में 3 प्लेयर, डेविड वार्नर, जोय रूट और मार्कस स्टोइनिस, इन तीनों में से किसी एक पर आपको रिस्क लेना है जिसको फ्लॉप कर सकते हो। क्लियर। रेहान अहमद, लोकी फर्गुसन और अकील हुसैन, इन तीनों में से किसी 2 पर रिस्क ले सकते हो जिसको आप फ्लॉप कर सकते हो। बात समझ में आ गई। अब आपको इन कॉम्बिनेशन को ट्राई करना होगा। भाई मेरा काम यहां पे खत्म, क्योंकि ये जो चीज है मेरे हिसाब से डेविड वार्नर पे हम फर्स्ट इनिंग में रिस्क ले सकते हैं, सेकंड इनिंग में, क्योंकि सेकंड इनिंग में ज्यादातर यहां पर सेकंड इनिंग में टॉप ऑर्डर खेल जाती है, तो उस हिसाब से मैं रिस्क लेने के लिए नहीं कहूंगा। फर्स्ट बैट में आप रिस्क ले सकते हो, टॉम बेंटन हो गया। तो यहां से टोटल ये जो लिस्ट आपको दिख रहा है, इनमें से कम 2 मैक्सिमम 3 खिलाड़ी जो है आज फ्लॉप होने वाले हैं। तो जब भी आप टीम बनाओ तो ये दिमाग में रखना कि ये सारे खिलाड़ी जो हैं आपके टीम में एक साथ इंक्लूडेड नहीं होने चाहिए। क्लियर है। मतलब ये सारे के सारे खिलाड़ी आपके ड्रीम टीम में नहीं आएंगे आज के मैच में, तो आपको भी ये सभी को एक साथ नहीं लेना है। अब अगर इसमें से किसी को हटाना है तो इनमें से किसी को लेना होगा, समझ गए। मतलब जैसे मान लो अपने डेविड वार्नर को हटा दिया, तो फिर आप किसके साथ जा सकते हो? फिर आपके सामने एक ऑप्शन बचता है, या तो ओली पोप हो गए या फिर एस्टन टर्नर हो गया, जिसे आप 100% अपने टीम में रखना ही रखना होगा। क्लियर है। जोय रूट, मार्कस स्टोइनिस, रेहान अहमद, ये 3 प्लेयर बचते हैं। अब अगर इन तीनों में से किसी एक को आपको हटाना है, ठीक है, तो फिर आपके सामने ऑप्शन बचता है कौन कौन, आइए देखते हैं। अगर हम बात करें एडम होज की, तो इसकी जो बैटिंग ऑर्डर है ना वो बहुत नीचे है, और ये एक रिस्की फैक्टर हो सकता है। लेकिन बैटिंग फर्स्ट अगर आता है तो शायद एडम होज को आप टीम में सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो फिर किसे? तो फिर आपके सामने बचता है मैक्स होल्डन। मैक्स होल्डन को आप पिक कर सकते हो आज के मैच में एज अ रिस्की प्लेयर, ठीक है। ये जो प्लेयर है ट्रम्प प्लेयर। इसके बाद जफर चौहान को आप जो है लेके जा सकते हो। तो अगर हम बात करें ट्रम्प प्लेयर में, ओली पोप, मैक्स होल्डन, एस्टन टर्नर और जफर चौहान, ये 4 प्लेयर हैं। इन चारों में से कम 2 को आप जरूर पिक करना, तीसरा इनमें से एक हो सकता है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि फिक्स प्लेयर में कौन कौन हो सकता है। फिक्स प्लेयर में मैंने ओली पोप को रखा है, जोय रूट को रखा है, चूंकि जोय रूट बॉलिंग भी कर सकता है भाई, तो ये एक रिस्क फैक्टर होने वाला है जोय रूट को ना रखने का, ठीक है। मार्कस स्टोइनिस डेथ में बॉलिंग भी कर रहा है, बैटिंग भी ठीक ठाक ऑप्शन में आएगा, 5वें नंबर के आसपास बैटिंग भी आएगा। रेहान अहमद भी बॉलिंग करेगा, तो इन लोगों के ऊपर हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, चूंकि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर रहे हैं। डेविड वार्नर के ऊपर से रिस्क हम इसलिए लेंगे चूंकि बॉलिंग ग्राउंड है, पिछले 2 मैच में बहुत अच्छा पारी खेल कर आया हुआ है, और कैप्टेंसी भी 30%, बहुत सारे लोग इस पर भरोसा भी कर रहे हैं। दैट्स वाई डेविड वार्नर के ऊपर हम रिस्क ले सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद एस्टन टर्नर के ऊपर हम रिस्क ले सकते हैं, इनको रखने का, ठीक है, हम रख सकते हैं क्योंकि मिडिल में आएंगे और बॉलिंग ऑप्शन भी है। इसके बाद जेमी ओवर्टन, मुझे लगता है 1 विकेट कम से कम लेके जाएगा, दूसरा विकेट भी जा सकता है, तो उस हिसाब से ड्रीम टीम में बनने के चांसेस जो है वो दिख रहे हैं। इसके बाद मैंने सैमुअल कुक को रखा है, तो यहां सैम कुक को, तो यहां से ये जो प्लेयर है मेरे हिसाब से आज के मैच में फिक्स होने वाले हैं। बाकी का जो रोटेशन होगा वो आपको यहां से और यहां से करना होगा। क्लियर है। यहां तक आप समझ गए। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं जो लंदन के ग्राउंड पर अभी तक हुआ। देखिए यहां पर लास्ट के पिछले जो मैचेज हुए थे, 3 मैचेज यहां पर चेज नहीं हुए थे, लेकिन उसके पहले जो 2 मैचेज थे चेज थे। यहां पर जो पहला मैच खेला गया है लंदन के ग्राउंड पर वो चेज किया गया है, ठीक है। उम्मीद है कि सेकेंड इनिंग में चेज हो सकता है, क्योंकि यहां पर फर्स्ट इनिंग में 5 से 10 विकेट गिरने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, और सेकेंड इनिंग में 4 से 8 विकेट गिरने के चांसेस दिख रहे हैं। स्पिनर्स को विकेट मिलता है, ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स को विकेट नहीं मिलता है, मिलता है। कब मिलता है? तो देखिए क्या है कि इनिशियली जो है ये जो पिच है, इनिशियली बॉलर्स को सपोर्ट मिलता है, फास्ट बॉलर्स को ज्यादा सपोर्ट मिलता है। इसके बाद फ्लैट विकेट ये होते जाता है जैसे जैसे आगे बढ़ता है मैच, यानी कि सेकेंड इनिंग में आते आते ये जो पिच है, मतलब 20 ओवर के बाद ये जो पिच है आपको फ्लैट विकेट होते जाएगा, बैटिंग करना इजी हो जाएगा। लेकिन उसी दरमियान, उसी बीच में, यानी कि 15 से लेकर
40 के बीच में स्पिनर्स यहां पर गेम में बन सकते हैं, तो स्पिनर्स को विकेट मिल सकता है। क्लियर है, खास तौर से सेकेंड इनिंग में या फर्स्ट 10-12 ओवर के बाद। हालांकि यहां पर ओवर नहीं होता, बॉल्स होता है, लेकिन यहां पर 5 बॉल का 1 ओवर हम मान सकते हैं। ठीक है, मतलब वही होता है। क्लियर, इनिशियली फास्टर्स को हेल्प मिलता है, लेकिन आफ्टर दैट स्पिनर को हेल्प मिलता है। सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने वाले बॉलर्स बैट्समैन जो हैं वो ठीक खेल सकते हैं। फर्स्ट बैटिंग करने वालों के परफॉर्मेंस यहां पर उतना बढ़िया नहीं होता है। आइए अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अब देखिए, अगर हम फर्स्ट इनिंग की बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो देखिए, एक मैच हुआ जहां पर टॉप खिलाड़ी सारे के सारे फ्लॉप हुए। दूसरा मैच हुआ, यहां पर भी फ्लॉप हुए, लगभग खिलाड़ी जो है फ्लॉप हुए। यहां पर एक, फिर यहां पर लगभग फ्लॉप हुए, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर। ये जो है लास्ट मैच हुआ था इस ग्राउंड पर, ये जो है। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज देख रहे हो कि टॉप ऑर्डर उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, ड्यू टू सीम मूवमेंट हो गया। इनिशियली बॉलर्स को, जो फास्ट बॉलर को जो सपोर्ट मिलता है, वो एक रीजन जो है यहां पर बैट्समैन को जल्दी भेजने का कारण बनता है। क्लियर है, सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है कि कोई एक ओपनर जो है वो अच्छा खेला है। ठीक है, तो यहां पर सिंपली डेविड वार्नर, केन विलियमसन, या तो आप दोनों को ही टीम से ड्रॉप करो अगर फर्स्ट बैटिंग होता है तो, नहीं तो किसी एक को ड्रॉप करो। क्लियर है, अब 3 नंबर पर आने वाला खिलाड़ी 38, 25, 23, बाकी 3 बार फ्लॉप भी हुआ है, तो 50-50 चांसेज है, इसलिए मैंने ओली पोप को टीम में सिलेक्ट किया हुआ है। अगर हम बात करें कि यहां से, तो देखिए टॉम बेंटन, जोय रूट, ये दोनों ओपन करेंगे। हो सकता है कि जोय रूट भी फ्लॉप हो जाए, हो सकता है टॉम बेंटन भी फ्लॉप हो जाए, या हो सकता है कि जोय रूट टेक्निकल बैट्समैन है, थोड़ा सा रुक कर खेले तो ठीक खेल सकता है। तो और बॉलिंग ऑप्शन भी है, इसलिए हम लोग जोय रूट पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन फ्लॉप होने के चांसेस फिर भी दोनों के हैं। इसके बाद रेहान अहमद, मैक्स होल्डन। तो यहां पर आपको जो फोकस करना होगा आज के मैच में, ठीक है, ओए पोप, एस्टन टर्नर, ठीक है, और जे स्मिथ, ये 3 प्लेयर बचते हैं। इन तीनों में से किसी एक या 2 पर आप भरोसा करना, और यहां से रेहान अहमद और मैक्स होल्डन और ये 4 बचते हैं। हालांकि इन चारों में से 2 ही चलेंगे, चारों के चलने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। तो एक चीज जो आप समझ रहे हो कि यहां पर अच्छी पारी खेलने वाले बैट्समैन जो है वो नहीं दिख रहे हैं, अभी तक तो नहीं दिखाई दिया है। पिछले 6 मैच का रिकॉर्ड है। अब ये पैटर्न अभी तक बनते हुए दिखाई दिया है। आप चाहो तो इन पैटर्न्स को फॉलो करके टीम बना लेना। ठीक है, अब समझ में आया मैं क्यों बोल रहा हूं डेविड वार्नर, केन विलियमसन हो गया, या टॉम बेंटन हो गया, जोय रूट हो गया। अब आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में भी सेम सिचुएशन हो रहा है, लेकिन यहां पर देखो 35, 61, 24, 24, बाकी टाइम यहां भी सेकेंड इनिंग में भी टीम जो है वो फ्लॉप होते हुए दिखाई दे रही है प्लेयर्स का। मतलब वापस से, मतलब चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, बैट्समैन को सेलेक्ट करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है। या तो दोनों ओपनर फ्लॉप होंगे या दोनों में से कोई एक चलेगा, नहीं तो आपको 3, 4 और 5 नंबर के खिलाड़ी पर भरोसा कर सकते हो। छठे और सातवें को रोटेशन में लेके चलना, चाहे वो मार्कस स्टोइनिस हो गया, जैमी ओवर्टन हो गया, ये ठीक ठाक खेल सकते हैं, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही पॉइंट्स देंगे। क्लियर है। अब अगर हम बॉलिंग ऑप्शन को देखें तो फर्स्ट इनिंग में सबसे ज्यादा जो विकेट्स है वो किसे मिल रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो देखिए यहां पर लेफ्ट आर्म फास्टर 3 विकेट, 3 विकेट, और एक स्पिनर को 3 विकेट मिला। एक ही स्पिनर को 3 विकेट मिला, इसके पहले स्पिनर को कुछ खास उतना हेल्प नहीं है। क्लियर है, लेकिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स यहां पर विकेट लेके जा रहा है। अब यहां पर लियाम डॉशन हो गए और अकील हुसैन हो गए, इन दोनों में से किसी एक को विकेट मिल सकता है, डिपेंड करता है फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कौन करता है। क्लियर, नहीं तो यहां पर राइट आर्म फास्टर पहले मैच में 4 विकेट, दूसरे मैच में 3 विकेट, फिर तीसरे मैच में 2-2 विकेट, फिर 2 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, यानी कि फर्स्ट इनिंग में कोई एक राइट आर्म फास्ट बॉलर 2 से 4 विकेट लेके जा सकता है, वो आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, या तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। क्लियर है, यहां से आपको डेविड विली हो गए, लोकी फर्गुसन, सैम कुक, मार्कस स्टोइनिस। एक और चीज, इस ग्राउंड पर मैंने इसके पहले वीडियो बना रखा है एक, ठीक है, टीम कैसे बनाए, तो वो आप देख सकते हो। इस विकेट के ऊपर सबसे फास्ट स्पीड वाले बॉलर काम नहीं आएंगे। यहां पर स्टार्टिंग में वो पिच का रिपोर्ट देखने के बाद, पिच का रिपोर्ट मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है। पिच देखने के बाद
क्लियर हो जाएगा कि वहां पर किस टाइप के बॉलर चलेंगे, और इसके बारे में पूरी डिटेल में वीडियो बना दिया है। अगर पिच पे हल्की सी भी घास हुई तो लॉकी फर्गुसन को उतना मदद नहीं मिलेगा जितना मदद यहां पर रिचर्ड ग्लिसन को मिल सकता है, सैम कुक को मिल सकता है, डेविड विली को मिल सकता है, ठीक है, या फिर आपके जेमी ओवर्टन को मिल सकता है। समझ लीजिएगा, जो स्विंग और सिम में जिसके बॉल में वेरिएशंस होंगे वो यहां पर विकेट निकाल सकता है। जिसके बॉल थोड़ी सी भी स्विंग मोमेंट आएगी ना, थोड़ी सी भी स्विंग होती होगी, उस विकेट लेके जाएगा। सबसे ज्यादा जो फास्टर होते हैं राइट आर्म फास्ट बॉलर, थोड़ा सा उनको विकेट कम मिलेगा। क्लियर है, एक विकेट या फिर नहीं मिलेगा। तो यहां पर आपको राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर या लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर पर फोकस रखना है। उसके बाद लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पे। सेकेंड इनिंग की अगर बात करें तो सेम सिचुएशन सेकेंड इनिंग में भी हो रहा है, यानी कि 3 विकेट 5 विकेट सेकेंड इनिंग में भी मिल रहा है। डिपेंड करता है सेकेंड इनिंग में कौन सी टीम खेलती है। चूंकि यहां पर आप ऐसा भी देख रहे हो कि यहां पर एक मैच हुआ जहां पर 3-3 विकेट फास्टेस्ट को मिले हैं, फिर यहां पर 5 विकेट मिला, फिर एक स्पिनर को 3 विकेट मिला, फिर 3 विकेट, और इसके बाद यहां पर फिर 3 विकेट, लास्ट मैच में विकेट 2 ही मिला है। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्राउंड है ये बॉलर्स के फेवर में है, तो बॉलर्स के ऊपर हमें फोकस रखना चाहिए। क्लियर है, वापस से फास्टेस्ट के ऊपर हमें फोकस रखना है। अब देखिए लंदन स्पिरिट की तरफ से डेविड वार्नर इस ग्राउंड पर एक मैच खेले हैं, सिर्फ अभी तक 9 रन बनाकर गया। केन विलियमसन भी एक मैच में सिर्फ 9 रन है। ओली पोप 3 मैच में सिर्फ 16 रन बनाकर गया है, और एस्टन टर्नर 2 मैच में 47 रन है, और जेमी ओवर्टन का भी 2 मैच में 29, डॉसन का भी 8 मैच में 60 रन। यानी कि किसी भी बैट्समैन का रिकॉर्ड बढ़िया नहीं है इस ग्राउंड पर, तो फिर हम डेविड वार्नर को कैप्टन बनाने का क्या ही फायदा है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। एस्टन टर्नर एक मैच में 1 विकेट मिला, जेमी ओवर्टन को एक मैच में विकेट नहीं मिला इस ग्राउंड पर, डॉसन को 14 मैच में 19 विकेट लेके गए हुए, याद रखिएगा डॉसन। इसके बाद रिचर्ड ग्लेसन को 4 में 4 विकेट है, और स्टोन को 4 में 6 विकेट है इस ग्राउंड पर। अब अगर हम बात करें ट्रेंट रॉकेट्स के वेन्यू के, तो टॉम बेंटन भी एक मैच में सिर्फ 2 रन, जोय रूट एक मैच में 72 रन। देख लीजिए, जोय रूट इस ग्राउंड पर एक बार खेला है और 72 रन की पारी खेला हुआ है। इसलिए अगर भरोसा करना होगा तो रूट पे कर सकते हैं डेविड वार्नर के सिवाय, ठीक है। और मैक्स होल्डन 2 मैच में 75, 38 का एवरेज है। बाकी एडम होज एक मैच में 33 रन है, डेविड विली 2 मैच में 94 रन है। तो यहां पर जोय रूट और मैक्स होल्डन 2 का थोड़ा सा रिकॉर्ड ठीक ठाक है। बाकी आप यहां से लंदन स्पीड के सब तरफ से डेविड वार्नर को रखना ना रखना आपकी चॉइस है। ये मत कहिए कि मैंने बोला तो तुमने फ्लॉप कर दिया, भाई आप ऐसा मत करना, ठीक है। रिस्क लेना चाहते हो तो रिस्क लेना। यहां पे ये लोग बॉल नहीं किए हैं। डेविड विली 2 मैच में 2 विकेट, अकेल हुसैन को 1 मैच में 3 विकेट है, सैम कुक को 2 मैच में 6 विकेट है। तो यहां से सैम कुक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्लेयर बन रहे हैं फिलहाल के लिए। मुझे यहां से अकेल हुसैन अगर सेकेंड बॉल जाएगा तो शायद रिस्क हम ले सकते हैं ड्रॉप करने का। अब यहां से देखिए लंदन स्पिरिट्स के प्लेयर के हेड टू हेड का रिकॉर्ड, डेविड वार्नर नहीं खेले, विलियमसन नहीं खेले, ऑयली पोप एक मैच में सिर्फ 10 रन है, जेमी स्मिथ का 2 मैच में सिर्फ 38 रन है, एस्टन टर्नर का 2 मैच में 36 रन है। किसी का भी रिकॉर्ड उतना बढ़िया नहीं है हेड टू हेड में। अगर बॉलिंग में देखें तो डॉसन का 4 मैच में 3 विकेट है, ग्लिसन का 2 में 2 और स्टोन का 1 में 0। अब आइए बात कर लेते हैं ट्रेंट रॉकेट्स के प्लेयर्स का हेड टू हेड का रिकॉर्ड। टॉम बेंटन 3 मैच में सिर्फ 38 है, 13 का एवरेज है। जोय रूट का 2 मैच में 104 रन है, आप देख लो। रिहान अहमद 1 मैच में 1 विकेट 1 रन, और मैक्स होल्डन का 2 मैच में 62 रन, देख लो। और एडम होज का 2 मैच में 63 रन है। डेविड विली का, तो डेविड विली तो जरूरी है, एडम होज भी ट्रम्प प्लेयर में आप लोगों को यूज करना होगा, मैंने बोल दिया है। मैक्स होल्डन और एडम होज इन दोनों में से कोई एक ड्रीम टीम में आएगा। और डेविड विली 4 मैच में 4 विकेट, लॉकी फर्गुसन 2 में 3, और सैम कुक को मिला है 3 में 4 विकेट हेड टू हेड में। लंदन स्पिरिट्स की तरफ से कौन कौन से प्लेयर को कब कब रखना हो। डेविड वार्नर जो है वो दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, 79 और 71 का एवरेज है हालांकि फिलहाल के लिए। और केन विलियमसन की अगर बात करें तो ये सेकेंड बैट में आप इनको ट्राई कर सकते हो। ऑयली पोप बोथ इनिंग्स में परफॉर्मेंस ठीक ठाक दे के जाएगा। जेमी स्मिथ की बात करें तो फर्स्ट बैट में रिकॉर्ड इसका अच्छा होता है। एस्टन टर्नर बोथ इनिंग्स में परफॉर्मेंस ठीक ठाक देके जा सकता है। सैम डिक्सन फर्स्ट बैट में
और जेमी वर्टन की अगर हम बात करें तो बहुत परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। लियाम डॉसन की अगर हम बात करें तो सेकेंड बॉल में विकेट इसको ज़्यादा मिला है अभी तक। और जाफर चौहान की अगर हम बात करें तो आप इसको बोथ इनिंग में ट्राई कर लेना। रिचर्ड ग्लीसन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट बॉल और ओली स्टोन फर्स्ट बॉल। ठीक है, तो ये हो गया लंदन स्पिरिट की तरफ से बॉलर और बैट्समैन जिनके इनिंग वाइज परफॉर्मेंस आपके सामने है। अब अगर हम बात करें ट्रेंट रॉकेट्स की तरफ से, टॉम बेंटन फर्स्ट बैट में रिकॉर्ड अच्छा रहता है और रिकॉर्ड अच्छा रहता है, लेकिन आप याद रखिएगा जो मैंने आपको पहले बताया कि यहां पर फर्स्ट इनिंग में बैट्समैन का क्या रिकॉर्ड रहता है। जोए रूट बहुत परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ी हैं और रेहान अहमद की अगर हम बात करें तो सेकेंड बैट में परफॉर्मेंस सही होता है। मैक्स होल्डन सेकेंड बैट और टॉम एस्लॉप बोथ परफॉर्मेंस है। मार्कस स्टोइनिस फर्स्ट बैट, एडम होज बोथ परफॉर्मेंस, डेविड विली बोथ परफॉर्मेंस। हालांकि फर्स्ट बॉल में आप जरूर ट्राई कर लेना फर्स्ट बॉल में। और अकील हुसैन की अगर हम बात करें तो बोथ इनिंग्स में परफॉर्मेंस सही है। लॉकी फर्गुसन फर्स्ट बॉल, सैम कुक फर्स्ट बॉल। ये हो गया आपके ट्रेंट रॉकेट्स की तरफ से खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस वाइज डिटेल्स। अब लंदन स्पिरिट की तरफ से जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए उनके रिकॉर्ड आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और फिर यहां पर ट्रेंट रॉकेट्स की तरफ से जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए उनके रिकॉर्ड आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मेरे तरफ से जो फाइनल टीम है जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहां से मैंने विकेट कीपर में ऑली पॉप को रखा, जोए रूट, मैक्स होल्डन, मार्कस स्टोइनिस, लियाम डॉसन, एस्टन टर्नर, डेविड विली, जेमी ओवर्टन, रेहान अहमद, सैम कुक और जे चौहान। ये फिलहाल के लिए टीम है जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है। सीवीसी वो मैं टॉस के टाइम पर आपको अपडेट दूंगा, याद रखिएगा टॉस के टाइम पर अपडेट दूंगा। टेलीग्राम से जुड़ के रहिएगा। सीवीसी बनने के चांसेस किसे हैं, किसके ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, फिलहाल के लिए ये प्लेयर है। अब टॉस के बाद फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग के अकॉर्डिंग ही हम बाकी के ट्रम्प प्लेयर्स को रोटेट करेंगे। तो फिलहाल के लिए ये चीज था, आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी थोड़ा सा बाहर से आए हैं तो रिदम में आने में 2-3 दिन टाइम लगेगा, तो कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।